नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 15 सितंबर की और हम बात करेंगे उस डिप्रेशन की जो 15 सितंबर को झारखंड के ऊपर दिखाई देगा। इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं झारखंड के ऊपर आज भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं और 15 सितंबर को भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। यानी कि जो उत्तरी रीजन है झारखंड का, यहाँ अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जो गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये जो रीजन है यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और हम देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से जो बिहार है, इसका जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर चल रही हैं और कई स्थानों पर 15 सितंबर को भी बारिश की गतिविधियां काफी भीषण देखी जाएंगी। यानी कि जो दक्षिणी रीजन है बिहार का, यहाँ भारी बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। यानी कि जैसा परिदृश्य यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा, कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। यानी कि समूचे बिहार में बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन उत्तरी रीजन में थोड़ी सी हल्की से मध्यम, तो दक्षिणी रीजन में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और पश्चिमी बंगाल पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज आज भी चल रही हैं और कल भी यानी कि 15 सितंबर को भी दिखाई देंगी। तो यहाँ पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और जो उड़ीसा है उसका जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पे तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी रीजन है, यहाँ तो भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी ही देंगी, लेकिन मध्य तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। और ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। यानी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहाँ ज्यादा बारिश दिखाई देगी, उत्तरी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जैसा कि परिदृश्य बिहार पे दिखाई दे रहा है, वैसा ही परिदृश्य यहाँ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ दिखाई देगा। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसका जो रूट है, अभी जो इसका रूट हमें दिखाई दे रहा है वो दक्षिणी राजस्थान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश से क्रॉस करते हुए दक्षिणी राजस्थान की तरफ जाएगा और कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जब ये दक्षिणी राजस्थान के आसपास कमजोर होना स्टार्ट होगा तब एक दूसरा लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ दिखाई देगा। और ये कितना आगे आएगा हम उसके लिए बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं कि 15 सितंबर को बारिश की गतिविधियां कहां होने वाली हैं। गुजरात की बात करें, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है नवसारी, वलसाड़ी, सूरत से लेकर छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ ऑफशोर ट्रफ कमजोर है, यानी कि यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मुंबई, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, तमाम इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें धुले, नंदुरबार की, तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। नांदेड़ में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। नागपुर बूंदाबांदी हो सकती है। गोंदिया, भंडारा हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें गढ़चिरौली की, तो बूंदाबांदी की संभावना हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ज्यादा स्थानों पर बारिश देखी नहीं जाएगी। नॉर्थ कर्नाटका में बारिश की कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। साउथ कर्नाटका में भी कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन रहेगी, यानी कि बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी बनी हुई है। केरला से लेकर तमिलनाडु तक स्पॉटेड रेन रहेगी, यानी कि कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है। रायलसीमा से लेकर और आंध्र प्रदेश तक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। तेलंगाना में भी हमें कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो यहां हम देखेंगे कि रायपुर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ की बात करें, हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की भी बारिश देख सकते हैं। कोरिया से लेकर बलरामपुर और सूरजपुर की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई देंगी, यानी कि उत्तरी रीजन में ठीक ठाक बारिश हो सकती है। दक्षिणी रीजन में स्पॉटेड रेन रहेगी। उड़ीसा का हाल देखें तो भवानीपटना से लेकर बलागीर, फुलवाड़ी तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है यहाँ आता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ स्थान यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो उड़ीसा तक पहुंचेगा और कई स्थानों पर थोड़ा सा ज्यादा पहुंचेगा। तो बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर ठीक ठाक दिखाई दे सकती हैं। मॉडल के विपरीत भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें केंदुझर, बारिपदा और कटक की, तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश देखेंगे। राउरकेला में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बालासोर से लेके और भुवनेश्वर तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। भुवनेश्वर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें
झारखंड की तो हम देखेंगे रांची खूंटी, यानी कि यहाँ नाम लेना बेकार की बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी शहर का नाम लूं, क्योंकि यहाँ बारिश की गतिविधियां सभी स्थानों पर भीषण होने वाली हैं, लेकिन उत्तरी रीजन में ज्यादा भीषण होने वाली हैं, दक्षिणी रीजन में भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। तो यहाँ नाम लेके कोई फायदा नहीं है शहरों का, क्योंकि यहाँ समूचे झारखंड में भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहें, यहाँ 24 से 48 घंटे बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें बिहार की, तो हम देखेंगे बिहार का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, उत्तरी रीजन में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देंगी, चाहे वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में चाहे वो पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर से लेकर गोपालगंज, भभुआ, बक्सर और जो सिवान है, यहाँ पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन में नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गया से लेकर औरंगाबाद तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि पटना तक भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देनी है। इससे जो ऊपर की उत्तरी बेल्ट है, यहाँ पे भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। ज्यादा परिदृश्य यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है, वैसा नहीं रहेगा। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो दीघा से लेके अलीपुर, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की तो कई जगह भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोलकाता से लेके और 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज बनी हुई है। कृष्णनगर में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। नदिया मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहरमपुर से लेके मालदा, जलपाईगुड़ी तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बांकुड़ा से लेके पुरुलिया तक हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां तो कई स्थान यहाँ थोड़ी सी मध्यम बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे, यानी कि पश्चिमी बंगाल पे यहाँ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। जो बॉर्डर से लगते हुए एरियाज है, यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे सकती है। सेंटर में थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मेघालय से लेके और अगर हम बात करें जो है असम की, तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश से लेके नागालैंड, मणिपुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, यानी कि मध्यम बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। बहुत ज्यादा भीषण नहीं रहेंगी तो बहुत ज्यादा हल्की भी नहीं रहेंगी, ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। मिजोरम से लेके त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ हल्की बारिश का पैच बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अब बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि 15 सितंबर को यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। 16 सितंबर को बारिश बढ़ जाएगी और जो दक्षिणी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ ज्यादा दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में थोड़ी सी कम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। इसका जो रूट रहेगा इस तरीके से रहेगा, तो बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें 15 सितंबर की, तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज से लेके संत कबीर नगर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ देखी जाएगी। हालांकि पैच यहाँ हल्की ही बारिश का बना हुआ है, ये धीरे धीरे चल रहा है और ये 6-7 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो बारिश की गतिविधियां यहाँ थोड़ी सी लेट देखी जाएंगी, यानी कि दोपहर या शाम के टाइम में देखी जा सकती है यहाँ बारिश की गतिविधियां। अगर हम बात करें वाराणसी से लेके सोनभद्र और मिर्जापुर, चंदौली की, तो यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, यानी कि जो आजमगढ़ से लेके जौनपुर है यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहाँ बारिश की गतिविधियां 16 तारीख से ज्यादा दिखाई देंगी, 15 तारीख को थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। ज्यादा भीषण बारिश की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे यहाँ बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो उत्तरी रीजन है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यहाँ मॉडल एकदम क्लियर दिखा रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी 15 सितंबर को देखी जाएंगी। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां सुबह तक देखी जा सकती हैं, उसके बाद में यहाँ से मौसम क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि नागौर, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, यहाँ बारिश की गतिविधियां कल सुबह तक देखी जा सकती हैं 15 सितंबर तक। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन दोपहर होते होते यहाँ से भी बारिश खत्म होती हुई दिखाई देगी। दिल्ली का हाल देखें, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, और हरियाणा का हाल देखें तो यहाँ पे भी सुबह तक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। जो उत्तरी रीजन है हरियाणा का, यानी कि करनाल, कैथल, जींद से लेके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कल सुबह तक दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, तो यहाँ पे भी ये क्लियर है मौसम, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी सुबह तक ही प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, गुरदासपुर से लेके पठानकोट तक। बाकी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जाएंगी, क्योंकि यहाँ अब जो WT था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और बारिश की गतिविधियां छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी।
जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ स्पॉटेड रेन रहेगी, किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर छोटे छोटे पैच बन सकते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ हल्के फुल्के पैच बन के बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। कोटा से लेके सवाई माधोपुर, हिंडौन, बयाना, करौली बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी नहीं देखी जाएंगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो हम देखेंगे उज्जैन, इंदौर, धार में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। रायसेन, होशंगाबाद हल्की फुल्की बारिश रहेगी। देवास, हरदा तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ तेज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें गुना से लेके और ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी की, तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। कुछ स्थान यहाँ स्पॉटेड रेन देखेंगे, कुछ स्थान यहाँ ड्राई रहेंगे। यानी कि जबलपुर से लेके और दामोह, कटनी की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे सकती हैं। छतरपुर से लेके और टीकमगढ़ तक हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गोदिया, भंडारा तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और सिवनी, छिंदवाड़ा में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। ज्यादा स्थानों पर बारिश की गतिविधियां अभी नहीं देखी जाएंगी। जब ये आगे की तरफ आएगा तब बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ बनती हुई दिखाई देगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।